आज सरकार ने फरमान जारी किया है कि शाम तक रिपोर्ट आएगा, उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डराने से काम नहीं चलेगा नीतीश बाबू, एकदम बेफिक्र रहिए, करारा जवाब मिलेगा आपको। और नीतीश बाबू, जो आप लगातार डराने का प्रयास करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो या शिक्षक हो, कोई डरने वाला नहीं है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा मार्च बीजेपी के द्वारा कल होना, मगर उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश जी, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। बिहार के शिक्षक आपसे नहीं डरेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। विधानसभा मार्च करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के अंदर सवालों का जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खूब गुस्से में हैं। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि हम लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे हमेशा, डरेंगे नहीं। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप वो सुनिए। कल 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और जो हमारे मुद्दे हैं वो बड़ा स्पष्ट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब सरकार को देना चाहिए। पिछले 3 दिनों से विधानसभा के सत्र में कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। कितने लोगों की नियुक्ति की गई और कितने लोगों के प्रोसेस में काम है, ये सरकार को बताना चाहिए। उल्टे ही जो लोग नियोजित हैं उनको ही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दो, परीक्षा दो, और जो 42,000 जिनको तनख्वाह मिल रहा है, उल्टे उनको कहा जा रहा है कि तुम 28,000 पे नौकरी करो। आप समझिए कि 5,70,000 जो बिहार में नियोजित शिक्षक है, उनको तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है, राजकर्मी का दर्जा तक नहीं दे रही। राजकर्मी के बारे में बहन रेणु देवी जी बताएंगे। और हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार होती है। पूरी कैबिनेट से हम लोग जवाब मांग रहे और नहीं देना चाहते। और बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के बच्चों के टैलेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम पूरे देश को पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाए बिहारी आपको मिलेगा। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चंडीगढ़ हो या कोटा चले जाइए, सब बिहारी टीचर होंगे और स्टूडेंट भी होंगे। हम बिहारी की अस्मिता का सवाल है। बिहारी को अपमानित करने का काम बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ और कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया गया। आप समझिए, इतनी अंधी गूंगी सरकार किसी ने देखी ही नहीं। नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए और धृतराष्ट्र के रूप के तौर पर बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और यूपीए और एनडीए का फर्क समझिए। एनडीए में 5-5, 6-6 मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया, या चार्जशीट हो गया, या आरोप लगे। और पिछले बार नीतीश कुमार जी ने स्वयं जब एनडीए में आ रहे थे तो यही कहा था कि हम CCC से समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू, आप समझौता ही नहीं कर रहे, संरक्षण दे रहे हैं। आज आपके उप मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाला, रेलवे का जमीन घोटाला का आरोप सिद्ध हो गया, चार्जशीट जमा हो गया। आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? क्या नहीं लोग बोले? बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार होंगे
इतने कमजोर होंगे, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोग तो चाहते हैं कि वो मांगे इस्तीफा और स्वच्छता का प्रमाण दे। नीतीश बाबू इतना मत डरिए, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। डरने वाले को हारना पड़ता है। बिहार की जनता के साथ अन्याय जब आप करेंगे तो बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। कई मुद्दे हैं। आज किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम बिहार की सरकार के द्वारा पुलिस या गुंडों से करवाया गया। अरे अपने मांगों को लेकर आपके बीच में आए। वित्त रहित शिक्षक 4 वर्षों से मांग रहे हैं पैसा कि हमको मेरा भुगतान करो, हमारे तनख्वाह का भुगतान करो, लेकिन कर नहीं रहे। पता नहीं नीतीश बाबू आप में क्या हो गया। 2,61,000 करोड़ के बजट में आपका अपने संसाधन से तो मात्र 32,000 करोड़ का बजट है। उसकी भी व्यवस्था करेंगे, एकदम चिंता मत कीजिए। गांधी मैदान मार्च भी होगा, लेकिन वो समय पर होगा। आज अभी विधानसभा मार्च है। विधानसभा मार्च में हम लोग इन सारे विषयों को उठाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि 3 दिन से पूरी तरह नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, ये तानाशाह की सरकार होगी। आप ये समझिए कि आज जो सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, ये लोग कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। पुल गिर गए, एक FIR दर्ज नहीं हुआ, इसी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। हम लोकहित के मुद्दों के साथ विधानसभा में खड़े हैं। आज भी कार्य स्थगन हम लोगों ने दिया कि जिसने पूरा रेल का जमीन खा लिया उसको आप सरकार में उप मुख्यमंत्री कैसे बना सकते। कल हम लोगों ने शिक्षकों के इश्यू पर खड़ा किया, और जो शिक्षक आंदोलन में आए, आज सरकार ने फरमान जारी किया है कि शाम तक रिपोर्ट आएगा, उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डराने से काम नहीं चलेगा नीतीश बाबू, एकदम बेफिक्र रहिए, करारा जवाब मिलेगा आपको। और नीतीश बाबू, जो आप लगातार डराने का प्रयास करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो या शिक्षक हो, कोई डरने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक तौर पर आपसे लड़ते रहेंगे। तो आपने सुना है शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर और तमाम जो भी पुल ध्वस्त हुए हैं बिहार में, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल पटना में सड़क पर उतरने वाले। गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक ये मार्च होगा, मगर उससे पहले ठीक 24 घंटे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को ललकार दिया है। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। विधानसभा के अंदर कोई भी जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी विपक्ष में है और जवाब उनको नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर से नीतीश कुमार को घेर लिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।